सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चिंटू के साथ रहती थी। उनका एक प्यारा सा बेटा था बीलू। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन टूनी अपने पति चिंटू से कहती है, चिंटू जी, मैं कह रही थी कि इंसानों के फसल काटने से पहले ही हम अपने लिए अनाज जमा करके रख लें, फिर बाद में हमें दाना लाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। हाँ टूनी, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हम अनाज लाकर रखेंगे कहाँ? हमारा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। अब तो बीलू भी हमारी जिंदगी में आ चुका है। उसको भी तो खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए होती है। इसमें मुश्किल क्या है? हम अनाज के लिए एक अलग से छोटा सा घर बना लेते हैं। क्यों ना हम अपने पेड़ के नीचे ही थोड़ी सी जमीन खोदकर वहाँ पर अनाज जमा करने की जगह बना लें। अच्छा, मशवरा तो बहुत अच्छा है। आओ नीचे चलकर देखते हैं कौन सी जगह बेहतर रहेगी। फिर वो दोनों घोंसले के नीचे आते हैं। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, ये जगह हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो बस ठीक है, फिर हम आज से ही अनाज जमा करने के लिए जगह की तैयारी करते हैं। कल तक हमारी ये जगह तैयार हो जाएगी और फिर हम अनाज जमा करने के लिए चले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या बाकी पक्षी नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल से हमें सबसे बात कर लेनी चाहिए। इकट्ठे जाएंगे तो काम करने में वक्त का पता नहीं चलेगा और इस तरह से सबका भी भला हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर अभी झील की तरफ जाती हूँ और जाकर बाकी सब पक्षियों से बात करती हूँ। वहाँ पर बाकी टूनी झील की तरफ जाती है। वहाँ पर कुछ पक्षी मौजूद थे। अरे टूनी, आओ, क्या पानी लेने आई हो? नहीं, पानी तो मैं सुबह ही ले गई थी। मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो, कौन सी ज़रूरी बात है? वो मैंने और चिंटू जी ने फैसला किया है। गंदम की कटाई में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमें इंसानों की कटाई शुरू करने से पहले पहले अपने लिए साल भर का अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। तुम सब इस बारे में क्या कहती हो? अरे हाँ, ये फैसला तो बहुत अच्छा है। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। हाँ टूनी, हमें भी तो अपने लिए अनाज इकट्ठा करना है। तो बस ठीक है, फिर हम कल शाम को ही इंसानों की बस्ती की तरफ जाएंगे और वहाँ से कोई अच्छा सा खेत देख कर आ जाएंगे और फिर परसों से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर लेंगे। लेकिन टोनी, हम इतना ज्यादा अनाज रखेंगे कहाँ? इसका भी हल मैंने और चिंटू जी ने सोच लिया है। हम अपने पेड़ के नीचे ही छोटा सा गोदाम खोदकर उसमें अनाज रखेंगे। तुम सब भी ऐसे ही देख लो। अरे वाह टोनी, तुमने तो हमारे सारे मसले हल कर दिए। मैं भी आज ही जाकर मोनू के पापा से बात करती हूँ और हम भी आज ही गोदाम बना लेते हैं। फिर परसों से सब मिलकर इकट्ठे जाएंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों, कल शाम को मिलते हैं। टूनी उन सबसे ये कहकर घर आ जाती है। तब तक चिंटू गोदाम बनाने का सारा सामान ले आता है और फिर वो दोनों गोदाम बनाने में शुरू हो जाते हैं। उनके पास के ही पेड़ पर सोमी कौवी और कालू कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत आलसी थे। अरे टूनी, तुम सोमी बहन को भी कह आई हो ना? नहीं, सोमी बहन तो झील पर गई ही नहीं। आपको तो पता है ना, वो तो सारा दिन सोई रहती हैं। जब उनका मन होता है तब वो चली जाती हैं। चलो ठीक है, जब वो बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। अभी वो ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर सोमी कौवी आ जाती हैं। अरे टूनी और चिंटू, तुम दोनों ने ये कैसा शोर मचाया है? पास में हमसाए भी रहते हैं, कुछ तो ख्याल किया करो। मेरी सारी नींद खराब कर दी तुम दोनों ने। इस टाइम नींद? सोमी बहन, अब तो दिन का कितना टाइम हो चुका है, आप इस वक्त भी सोती हैं? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी सोऊं। दिन तो ऊपर वाले ने काम करने के लिए बनाया है। हम तो दिन में काम ही करते हैं। और वैसे भी अब हम किस टाइम काम करें? अगर हम रात को करें तो आपको रात को मसला होता है, अगर दिन में करें तो आपको दिन में होता है।
अच्छा अच्छा, मेरे साथ सुबह सुबह सर खपाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों कर क्या रहे हो? वो हम अनाज जमा करने के लिए एक गोदाम बना रहे थे। अनाज? अनाज कहाँ से जमा करना है? मैं अभी कुछ देर पहले ही जेल पर बाकी सब पक्षियों से बात करके आई हूँ। हम कल शाम को ही इंसानों की बस्ती की तरफ गंदम की फसल देखने जाएंगे और उसके बाद हम परसों से अनाज जमा करना शुरू कर देंगे। आप वहाँ पर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि आपको घर आकर बता दूँ। आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? ना बाबा ना, मुझसे ये सारे झंझट नहीं होते। इतनी मुश्किल से इतनी दूर जाओ, फिर अनाज जमा करो और फिर उसे घर भी लेकर आओ। कालू जी खुद ही देख लेंगे। वैसे भी मुझे काम करने की आदत नहीं है। मैं तो अपने घर में भी बहुत लाडली थी। मैंने तो कभी उठकर पानी भी नहीं पिया। वो सब तो ठीक है सोमी बहन, लेकिन काम करने में कोई बुराई तो नहीं है। और वैसे भी मेहनत करके खाने में जो मज़ा है वो वैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम अपना भाषण पास रखो। अभी तो वैसे भी मेरे घर वालों ने मुझे दहेज में बहुत सारा अनाज दिया था। अभी तो हम वो ही खा रहे हैं। जब वो खत्म होगा तब देखी जाएगी। और हाँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। जरा शोर कम करना। ये कहकर सोमी वहां से चली जाती है। पता नहीं ये कब सुधरेंगी। चलो, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा तो फर्ज था उन्हें बताना। अब आगे उनकी मर्जी। माँ, मैं भी आपकी मदद करूं? हाँ नबीलू बेटा, आ जाओ। वो तीनों मिलकर अगले दिन तक गोदाम बना लेते हैं। लो टूनी, गोदाम तो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब हम सबको खेत की तरफ चलना चाहिए और बाकी सब पक्षियों को भी कह लेते हैं। फिर वो सब मिलकर खेत देखने जाते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला खेत अच्छा रहेगा। वैसे भी ये हमारे जंगल के कुछ पास ही है। हमें यहाँ से ज़्यादा फासला भी तय नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से हमें कोई देखेगा भी नहीं। कुछ ही दिनों में टूनी और बाकी सभी पक्षी अच्छा खासा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। शुक्र है, अब तो साल भर की फिक्र खत्म हुई। चाहे बारिश हो या आंधी, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंटू जी, मैं सोच रही थी मैं उल्लू चाचा की तरफ से चक्की ले आऊं। इसमें से कुछ दानों का आटा बना लेती हूँ। बीलू को आलू वाले पराठे बहुत पसंद है ना? हाँ भाई, वैसे तो पराठे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन चलो बीलू के बहाने से ही सही हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। हाँ हाँ, आप भी खा लीजिएगा। मैं अभी जाती हूँ उल्लू चाचा की तरफ। अगले दिन जब टूनी बिल्लों के लिए आलू के पराठे बनाने लगती है तो उसकी खुशबू आसपास फैल जाती है। अरे कालू जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आलू के पराठे बना रहा है। कितनी सुंदर खुशबू है। मेरा तो खुशबू सूंघ कर ही मन खाने को कर रहा है। हाँ सोमी, खुशबू तो मुझे भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं जाकर पता करके आता हूँ कहाँ से आ रही है। कालू देखकर आता है तो वो खुशबू टूनी के घर की तरफ से आ रही थी। वो घर आकर सोमी को कहता है, अरे ये टूनी है ना गुन्नी, वो बना रही है आलू के पराठे। सोमी, तुम भी अपने भाइयों की तरफ जाओ और वहाँ से कुछ आटा ही ले आओ। मेरा पराठे खाने को बहुत मन चाह रहा है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है और ये टूनी तो हम दोनों को देने से रही। मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी अनाज खत्म ही होने वाला है। मैं भाइयों से कहकर आती हूँ कि वो हमें कुछ अनाज ही दे जाए। सोमी अपने भाई की तरफ जाती है तो उसका भाई घर पर नहीं था। घर पर उसकी भाभी थी। अरे सोमी आओ, कैसे आना हुआ? भैया कहाँ पर है? मुझे भैया से बहुत ज़रूरी काम था। तुम्हारे भैया तो दूर के जंगल में गए हैं। बहुत ज़रूरी काम था। वो तो शायद कुछ दिन वहीं पर रुकेंगे। तुम्हें जो भी काम है मुझसे कह लो। वो घर में राशन खत्म हो गया था और अनाज भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि भैया से कहूँ वो मेरे घर पर कुछ राशन और अनाज ही भिजवा दें। अरे अरे, हम क्यों अनाज भिजवाएं तेरे घर में? तेरा पति है ना हट्टा कट्टा, उसे कह
वो कमा कर ला कर तुझे खिलाए, या तो खुद जा। हम दोनों मियाँ बीवी ने इतनी मेहनत करके अनाज जमा किया है, अब तुझे दे दे। अरे भाभी, कैसे बात कर रही हो? भैया को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम? मैंने कह दिया ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ जाकर खुद कमा के खाओ। इस तरह उसकी भाभी उसे काफी ज्यादा बातें सुनाती हैं। सोमी वहां से अपना सा मुंह बनाकर आ जाती हैं और घर आकर कालू को सब कुछ बताती हैं। अरे सोमी, हम तो मारे गए, वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। वैसे भी तेरे भैया की अब शादी हो गई है, अब क्या होगा? हमने तो बाकी पक्षियों के साथ जाकर कुछ भी जमा नहीं किया, अभी तो पूरा साल पड़ा है, क्या करेंगे? मेरे ख्याल से हमें टूनी से बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। फिर वो दोनों टूनी की तरफ जाते हैं। अरे सोमी बहन और कालू भाई, आप आइए ना, मैंने अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, खाएंगे? हाँ, दे ही दो, मुझे आलू के पराठे वैसे भी बहुत पसंद हैं। आप बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोमी बहन, क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? टोनी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें तुम लोगों के साथ जाकर अनाज जमा कर लेना चाहिए था। मैं आज ही भैया की तरफ गई थी, उन्होंने कुछ भी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हमारे घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। अब तो इंसानों ने भी फसल की कटाई शुरू कर दी होगी, वहां पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है। अब क्या होगा टोनी, तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं, हम इंसानों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो हमें सिर्फ एक घर के लिए कुछ अनाज दे दे। बाकी सब तो हम लेकर आ चुके हैं, शायद वो हमें एक घर के लिए अनाज देने को तैयार हो जाए। आप आलू के पराठे खा लें, फिर हम उनकी तरफ चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो चारों इंसानों की बस्ती की तरफ आते हैं। वहां पर इंसान फसल की कटाई कर रहे थे। टूनी एक के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। वो किसान बहुत रहमदिल था, उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। अच्छा ठीक है चिड़िया, तुम कह रही हो तो मैं एक पक्षी के लिए सिर्फ अनाज देने को तैयार हूँ। फिर वो उन्हें काफी सारा अनाज दे देता है। ये सब सुनकर कालू और सोमी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए।